आज हम एक दूसरा कीवर्ड समझेंगे, एनालाइज मतलब विश्लेषण। तो इसमें क्या होता है, टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना होता है और उसके बाद कॉज, इफेक्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और इंटरलिंकेजेस को गहराई से समझना होता है। तो इसमें टॉपिक को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और कॉज, इफेक्ट, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन को अलग अलग समझते हैं। उसके बाद में इंटरलिंकेजेस बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, एनालाइज द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में क्या, टॉपिक को पकड़ेंगे और उसको मल्टीपल डायमेंशन में ब्रेक करेंगे, डायमेंशंस में ब्रेक करेंगे। अब वो डायमेंशन कौन कौन से होंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन होगा तो इकोनॉमिक कॉज लिखेंगे। इकोनॉमिक कॉज में हम क्या लिख सकते हैं, इकोनॉमिक कॉज में हम लिख सकते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर इसी तरह से एजुकेशनल कॉज, एजुकेशनल कॉज, इसमें हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल मिसमैच के बारे में लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही सोशल कॉज, सोशल कॉज में हम पॉपुलेशन ग्रोथ और सोशल बैरियर के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल कॉज लिख सकते हैं, इसमें ऑटोमेशन। इतने हमने डायमेंशन कवर कर दिए। अब उसके बाद कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप लिखेंगे, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें लिखेंगे कि अगर लो स्किल लेवल होगा तो लो एम्प्लॉयबिलिटी बनेगी, लो और जब लो एम्प्लॉयबिलिटी होगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। तो इसका हो गया ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट है तो उसको भी डाल दो। अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट है, इफ़ एप्लीकेबल, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ रहा है या बताना हो तो इसको भी डाल सकते हैं, इस पॉइंट को भी। और फिर इंटरलिंकेजेस, इंटरलिंकेजेस मतलब चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर पॉवर्टी होगी तो एजुकेशन लेवल लो रहेगा, और अगर एजुकेशन लेवल लो रहेगा तो फिर लो स्किल होंगी, लेस स्किल होंगी, और अगर स्किल ही लो होंगी या लेस होंगी तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देगा, और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी आएगी। लास्ट में कॉन्क्लूजन लिखेंगे, कॉन्क्लूजन में ओवरऑल असेसमेंट देंगे, ओवरऑल असेसमेंट देंगे, और लास्ट में फिर वे फॉरवर्ड लिख देंगे। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट।